हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। आज हम पढ़ते हैं कक्षा और 10 और 12 का समृद्ध रूप से चैप्टर है जिसमें यौनारंभ पर शरीर में होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करते हैं। ये यौनारंभ क्या है और इसका सही समय क्या है। पहले तो हम समझते हैं कि यौनारंभ क्या होता है। यौनारंभ शरीर की वह अवस्था है जिस अवस्था में जननांगों का पूरी तरह से विकसित हो जाना, अर्थात जननांगों का पूरी तरह से काम करना या जो जननांग है उनका पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाना ही यौनारंभ कहलाता है। इसका सही समय की बात करें लड़कियों में यानी कि फीमेल में जो इसकी टाइमिंग है वो 8 से लेकर 13 साल तक की है और जबकि मेल या लड़कों में इसका टाइम है 9 से लेकर 14 साल तक का। यानी कि लड़कियों में जो प्यूबर्टी की ग्रोथ है या प्यूबर्टी है वो 8 से लेकर 13 साल के बीच शुरू हो जाती है, जबकि यदि हम बात करें लड़कों की तो लड़कों में इसका सही समय जो है वो 9 साल से लेकर 14 साल तक का है। इस बीच में लड़के या लड़कों में जो भी शारीरिक परिवर्तन होंगे या जिनको हम प्यूबर्टी के नाम से जानते हैं वे लक्षण पूरी तरह से परिपक्व हो जाते हैं। इन लक्षणों को हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण या गौण लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर के नाम से भी जानते हैं। और वो सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर या गौण लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लक्षण है क्या, उनको विस्तार पूर्वक देखते हैं। यदि हम बात करें स्त्री की या लड़की की तो पहला जो लक्षण है प्यूबर्टी के दौरान लड़कियों की आवाज सुरीली हो जाती है, बारीक हो जाती है, जबकि लड़कों की जो आवाज है वो पूरी तरह से भारी हो जाती है और कर्कश हो जाती है। लड़कियों में स्तनों के आकार में वृद्धि हो जाती है यानी कि स्तनों का आकार बढ़ जाता है। इसके विपरीत लड़कों में वृषण कोष का बड़ा हो जाना और पेनिस के आकार का बढ़ जाना यानी कि लिंग के आकार का बढ़ जाना, ये इसका सेकंड सेक्स कैरेक्टर है। लड़कियों में तीसरा कैरेक्टर श्रोणीय क्षेत्र या जो पैल्विक पार्ट हैं वे चौड़े हो जाते हैं, एब्रोड हो जाते हैं। लड़कों में कंधे चौड़े हो जाते हैं। मांसपेशियों के अत्यधिक विकास के कारण कंधों का चौड़ा हो जाना। लड़कियों में ऋतुस्राव शुरू हो जाता है। माहवारी का टाइम या जिसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी कहते हैं, यह मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है किसी भी लड़की के शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होने का भी परिणाम है। यदि किसी को लड़की को ऋतुस्राव सही हो रहा है, सही टाइम पर हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये लड़की शारीरिक रूप से स्वस्थ है। लड़कों में चेहरे और बगल में बाल उग जाते हैं, लड़कियों में भी चेहरे पर बाल नहीं उगते, जबकि जो उगतान होंगे उन पर या आर्म्स पिट में बाल उग जाते हैं। जननांगों पर रोम उग जाते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों में जननांगों पर या गुप्तांगों पर बाल उग जाते हैं। जबकि लड़कों में मांसपेशियां अत्यधिक सुडौल हो जाती है। लड़कियों में अंडाशय का विकास होने पर अंडाशय से अंडाणुओं का निकलना या उनका निर्मोचन होना शुरू हो जाता है। इसके विपरीत जो लड़के होंगे उनमें वृषण कोष के विकसित होने पर उनमें से शुक्राणुओं का निर्मोचन या शुक्राणु निकलना शुरू हो जाते हैं। मुहासे होना एक आम बात है जो लड़के और लड़कियां दोनों में यौनारंभ पर होते हैं। जिसका त्वचा जो है वो अधिक तेलीय हो जाती है, अधिक तेलीय त्वचा के कारण ही मुहासे होना एक आम बात है। जो इस बात का सबूत है, इस बात का प्रूफ है कि हाँ ये लड़का या लड़की प्यूबर्टी की ओर जा रही है, प्यूबर्टी या यौनारंभ हो चुका है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।